जुड़ गया हमारे साथ, तो ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। एक बार दिखा दीजिए पूरे पैनल को। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। मैंने चुना है इस वक्त लॉन्ग साइड, वो है JSW एनर्जी। सेटअप के हिसाब से बहुत सही सेटअप है और एक ब्रेकआउट भी चाहिए था, वो भी मिल चुका। अब ट्रेड करें 573.95 पर JSW एनर्जी। स्टॉप लगाएंगे 564, करीब 9 रुपए का स्टॉप है, 10 रुपए का। आई थिंक टारगेट रहना चाहिए 590 का। JSW एनर्जी स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है। JSW एनर्जी। ओके, JSW एनर्जी जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं, स्पेशली रोल ओवर के और रोल ओवर कॉस्ट्स के। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। वीरेंद्र जी, अगेन एक्सचेंजेस स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट देखिए सभी कैपिटल मार्केट शेयर्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो MCX को बाय करने की सलाह रहेगी। इंट्राडे चार्ट्स पे ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा है और इस लेवल के आसपास बाय करें। 2798 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2905 तक के टारगेट्स MCX में आपको देखने को मिल सकते हैं। MCX खरीदारी की राय इन स्तरों पर। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, सोना कॉम्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सोना कॉम्स करेक्ट हुआ था, स्टॉक ने टेंडे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया और रैली रिज्यूम हुई है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 574 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 605 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो मई मंथ का 600 वाला कॉल ऑप्शन जो 23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 40 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ओके, अब चलते हैं सोमिल के पास और ले लेते हैं सोमिल से ट्रेड। सोमिल, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। MCX और सोना कॉम्स दोनों ही मेरे लिस्ट में थे, दोनों ही ले चुके हैं। आई वुड गो विथ ओबरॉय रियलिटी। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है 2 हफ्तों से। नीचे में बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स अराउंड 1680 1650 के आसपास है। ये जो कंसोलिडेशन है मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। 200 डेली मूविंग एवरेज 10 20 40 सारे एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। ग्रेट मोमेंटम। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1680 पर, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो होगा 1830। ओवरऑल रियल्टी 1725 का आपका बाय कॉल। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, अनु सर एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, BHEL बेल के ऊपर नजरें, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप लग रहा है। यहाँ पे 348.80 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये 345 के एक स्टॉप लॉस के साथ में इसमें प्ले करना चाहिए। 355 के टारगेट के लिए आज या कल में ये देखने मिल सकता है। BHEL पे खरीदारी की राय 3.5% अप है। पंकज जी को पसंद आ रहा है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। फटाफट से एक रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। गाबा सर ने JSW एनर्जी चुना है। खरीदारी की राय 590 की टारगेट है, 564 का स्टॉप लॉस। अरुण जी कह रहे हैं कि MCX के साथ जाएंगे और यहाँ पर अच्छी खासी तेजी 2905 के लिए आप इसे चेज कीजिए। 2798 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने सोना कॉमस्टार चुना है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इसलिए खरीदारी की राय है। 605 की टारगेट है, 574 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी के पिक्स में था MCX और सोना कॉम, लेकिन वो दोनों चुन लिया गया, तो वो ओबरॉय रियल्टी के साथ जाना चाह रहे हैं। 1830 के टारगेट के लिए 1680 का स्टॉप लॉस लगाना है। और पंकज जी ने BHEL चुना है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, तो खरीदारी की राय 355 की टारगेट है, 345 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये शरद अवस्थी से जानेंगे। शरद जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। हम लोगों को लगता है हुंडई मोटर्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। कंपनी देश की जानी मानी 4 व्हीलर कंपनी है। अगले 4-5 सालों में कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में भी बात कर रही है। प्रोडक्ट वैल्यू वगैरह एस्टैब्लिश्ड है। क्रेटा वगैरह वो भी इनका फ्लैगशिप ब्रांड है। तालेगांव वाला कैपेक्स भी अगले 6-8 महीने में चालू हो जाना चाहिए, तो उसका भी फर्क नंबर्स में दिखने लगना चाहिए। और पेनिट्रेशन के लेवल्स पे मुझे लगता है ईवी जैसे जैसे ही और लॉन्च एक्सपैंड करते हैं वहां पे काफी इनको फायदा होना चाहिए। तो मुझे लगता है हुंडई के 5-6 लॉन्चेस प्लान्ड है अगले 4 से 5 साल में, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। वैल्यूएशन अभी सबड्यूड है। अगले 2 साल में आप 10-15% ग्रोथ आसानी से उम्मीद कर सकते हैं, और जनरली भी पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो हमें लगता है अगले साल कंपनी 75 रुपए 80 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर कर देगी, जो करीब 17% जैसी ग्रोथ होगी, और 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2400 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से हुंडई मोटर्स।
हम्म